इंटरमिटेंट फास्टिंग ये होती क्या है और इसमें किस प्रोसेस के तहत फास्टिंग की जाती है? आपने 24 घंटों में से 16 घंटे फास्टिंग की कंडीशन में रहना है और 8 घंटे का अपने अकॉर्डिंग आपने एक विंडो सेट करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो लोग करते हैं उनके लिए आइडियल टाइम क्या है? इंटरमीडिएट फास्टिंग के लिए आइडियल टाइमिंग्स ये हैं कि आप 12 to 8 और जो सुबह 12 बजे से 8 बजे तक का जो होता है वो टाइम स्लॉट। कुछ तो उसमें शुगर के पेशेंट भी हैं और कुछ आम लोग भी ऐसे होते हैं जिनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग को किस तरह करें? तो वो इसमें ये है कि आप ब्लैक टी या फिर आप जो कॉफ़ी या फिर कॉफ़ी लेनी भी है तो ब्लैक कॉफ़ी आप ले सकते हैं। आपने दूध या दूध से बनी वाली कोई भी एशिया या कोई भी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अली रहमान खालिद और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं समन इश्तियाक साहिबा। ये एक डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, असगर हॉस्पिटल और राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज में ये बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं। हम इनसे जानेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग असल में क्या होती है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और ये जो टर्मिनोलॉजी है वो कब डिराइव हुई और इससे लोगों ने क्या क्या फ़ायदा उठाया। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल मैम, ठीक हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ये होती क्या है और इसमें किस प्रोसेस के तहत फास्टिंग की जाती है? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए एक्चुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग के डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ये डिफरेंट तरह की होती हैं। आप 10 आवर्स का भी 10 घंटों का भी आप फास्टिंग कंडीशन में कर सकते हैं और 12 घंटे का भी। सबसे मेन जो इफेक्टिव है वो 16 घंटे। कि आपने 24 घंटों में से 16 घंटे फास्टिंग की कंडीशन में रहना है और 8 घंटे का अपने अकॉर्डिंग आपने एक विंडो सेट करनी है, उसमें आप खा सकते हैं। लेकिन 16 घंटों में आप कुछ खा नहीं सकते हैं, आप पी सकते हैं, जिसमें आप वाटर इनटेक अच्छा कर सकते हैं या आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, ब्लैक टी का, और आप डिटॉक्स ड्रिंक्स भी ले सकते हैं। मैम, मुझे ये बताइएगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो लोग करते हैं उनके लिए आइडियल टाइम क्या है? इंटरमीडिएट फास्टिंग के लिए आइडियल टाइमिंग्स ये हैं कि आप 12 to 8 और जो सुबह 12 बजे से 8 बजे तक का जो होता है वो टाइम स्लॉट वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। कि उसमें अगर जो स्टूडेंट होते हैं स्कूल गोइंग वो भी कर सकते हैं कि वो उसमें खा भी सकते हैं, वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। और जो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं या जो जॉब करते हैं वो भी उसमें अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं और खा भी सकते हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ तो उसमें शुगर के पेशेंट भी हैं और कुछ आम लोग भी ऐसे होते हैं जिनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग को किस तरह करें? देखिए इंटरमीडिएट फास्टिंग में और नॉर्मल फास्टिंग में यही डिफरेंस है कि आपको फास्ट कंडीशन में आपको नहीं अलाउ होता कि आपने कुछ खाना है जो हमारा नॉर्मल रोज़ा होता है। लेकिन इंटरमीडिएट फास्टिंग में ये है कि एक आपको गिवन स्पेसिफिक टाइम दिया गया है जिसमें आपने खाना है, बाकी आपने 16 घंटों में आपने कुछ खाना नहीं है, आपने पीना है, जिसकी वजह से आपने थोड़ा सा हाइड्रेशन की तरफ भी जाना है। तो वो इसमें यह है कि आप ब्लैक टी या फिर आप जो कॉफ़ी या फिर कॉफ़ी लेनी भी है तो ब्लैक कॉफ़ी आप ले सकते हैं। आपने दूध या दूध से बनी वाली कोई भी एशिया या कोई भी ड्रिंक नहीं कंज्यूम करनी। तो उसमें अगर आपको भूख लगती है तो आप वाटर इनटेक ज़्यादा बढ़ा दें ताकि आपको एक वो सेटिस्फेक्शन वाला भी आ जाए लेवल कि आपको भूख का जो डाइटरी इनटेक है वो थोड़ा कम हो जाए। मैम, इंटरमिटेंट फास्टिंग से वज़न कितना कम होता है? बहुत ज़्यादा भी कम हो जाता है या बस एक हद तक फ़र्क पड़ता है और बाकी फिर दूसरे फैक्टर्स भी काउंट करते हैं? लेकिन दूसरे फैक्टर्स बिल्कुल बहुत काउंट करते हैं, जैसे आपका स्लीप साइकिल आपका काउंट करता है, आपका एक्सरसाइज फैक्टर जो है वो काउंट करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो बेसिकली एक होल पैकेज है। अगर आप एक 16 घंटे का फास्ट कर रहे हैं और 8 घंटे में आपको जो मिला है आप वो खा रहे हैं तो उससे फिर आपका वेट रिडक्शन नहीं होगा। आपने सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज लेनी होती है उस 8 घंटे के स्लॉट में और वो डिपेंड करता है कि आप वो क्या ले रहे हैं। मैम, इसमें कोई ऑप्शंस भी हैं कि 8 घंटे में खा सकते हैं, 10 घंटे में खा सकते हैं, 12 घंटे में, या ये फिक्स है 16 और 8? नहीं फिक्स नहीं है, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करवाते हैं अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करके। लेकिन मैंने जैसे बताया कि मेन जो है इफेक्टिव आइडियल वो 16 घंटे की फास्टिंग की स्टेट है और 8 घंटे में आपने अपनी विंडो सेट करके उसमें खाना होता है। मैम, मुझे ये बताइएगा कि स्लीप साइकिल और एक्सरसाइज ये दोनों किस हद तक इफ़ेक्ट करती हैं? अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो इसके साथ साथ इन दोनों चीज़ों को कितना मेंटेन करना चाहिए? स्लीप साइकिल और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये होल पैकेज है। अगर आप सोएंगे नहीं तो आपसे इंटरमिटेंट फास्टिंग होगी नहीं, और जब तक आप सोते नहीं हैं आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाएगी और स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी में एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो रिलीज़ होता है जो कि आपका वेट रिडक्शन नहीं करवाता, वेट स्ट्रक करवा देता है और वेट पुट ऑन में ज़्यादा आपका करवाता है। तो स्लीप साइकिल और आपकी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सरसाइज भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हैं और कितनी इंटेंसिटी पे कर रहे हैं। मैम, जो लोग मतलब हैवी एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग ठीक है या नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें ये आता है कि अगर आप इंटेंसिटी जो है इंटेंस एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें फिर आपकी कैलोरीज, आपका प्रोटीन इंटेक वो बढ़ जाता है और आप वो 16 आवर्स में उसमें आप कर ही नहीं पाते उसमें।
तो वो इंटेंस एक्टिविटी ये हम ये अलाउ करते हैं कि आपने उन 16 आवर्स में बिफोर ब्रेकिंग योर फास्ट आपने आधा घंटा 30 मिनट्स जो हैं आपने स्लाइटली वॉक करनी होती है। मैम बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन वो क्या है? बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो आपके बॉइल्ड एग हैं। लीन जो प्रोटीन है वो स्टीम ग्रिल आपका चिकन हो सकता है, फिश हो सकती है, और आपका जो है स्टेक जो होती है वो हो सकता है। मैम आपने अभी बताया कि इसमें 6 स्मॉल मील्स होते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में, आप एक ही दफ़ा ज़्यादा सारा खाना वो मुनासिब नहीं है। तो 6 जो स्मॉल मील्स होते हैं उनमें क्या चीज़ें होती हैं जो उस चीज़ में मील में शामिल होती हैं? देखिए इसमें सबसे ज़्यादा तो ये होता है कि अगर आपने कार्ब्स लेने हैं तो वो आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं, और प्रोटीन लेनी होती है तो लीन प्रोटीन लेनी है। फ़ैट लेने हैं तो आपने हेल्दी फैट्स की तरफ ज़्यादा प्रेफर करना है। जैसे कि हम वेजिटेबल्स में आलू, मटर, गाजर ये हम रिकमेंड नहीं करते। फ्रूट्स में हम जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फ्रूट्स होते हैं, मैंगो, ग्रेप्स, बेरीज़ और बनाना, वो हम आम, केला, अंगूर हम नॉर्मली रिकमेंड नहीं करते। अब इसमें ये होता है, सपोज़ कि एक जनरल प्लान में अगर आपसे डिस्कस कर लूँ एक पेशेंट का, तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि 12 से 8 अगर आप उठते हैं और आपका जब आप फास्ट अपना ब्रेक करते हैं तो आपने ये नहीं कि एकदम ही सब कुछ कंज्यूम कर लेना है। उसमें आप जो ब्राउन ब्रेड का स्लाइस है उसके साथ आप एक एग वाइट वेजिटेबल ऑमलेट ले सकते हैं, साथ आप एक एप्पल का पोर्शन और 7 सोक्ड आलमंड्स जो होते हैं, 7 बादाम, वो आप ले सकते हैं। या नॉर्मली आप एक जो है ग्लास दूध का जो स्किम मिल्क लो फैट होता है वो ले सकते हैं, साथ एक एप्पल या आप एक बॉइल्ड एग ले सकते हैं। उसके हाफ एन आवर के बाद आपने ग्रीन टी लेनी है, और जो लोग चाय पीते हैं वो स्किम मिल्क की जो मलाई के बगैर वाला दूध होता है उसकी वो चाय ले सकते हैं विदाउट शुगर। 2 से 3 बजे आपका लंच होगा जिसमें आप एक सैलड बाउल जो हेल्दी एक वेजिटेबल्स और फ्रूट का आप मिक्स सैलड बाउल जो है वो ले सकते हैं। जो फूड्स मैंने आपको बताए हैं वो उनसे अवॉइड करना है, बाकी आप ले सकते हैं। उसके हाफ एन आवर बाद 5-6 बजे आप फिर ग्रीन टी कंज्यूम कर सकते हैं, और रात का जो डिनर है डेट शुड बी अराउंड 7 to 8, क्योंकि फास्ट आपका 12 से 8 बजे का टाइम स्लॉट में है। तो 7 बजे आप जो लेंगे उसमें आपने ये थोड़ा मेक श्योर करना है कि आपकी प्रोटीन की सर्विंग को कि आप ले रहे हैं, तो रोटी है तो कोशिश करें कि जौ, जई या बेसन, ओट्स और बार्ले की रोटी हो, और साथ आप प्रोटीन की सर्विंग ले सकते हैं, या तो कीमा ले सकते हैं या फिर आप जो हैं अगर दाल लेना चाहते हैं तो दाल ले लें, और जो वेजिटेबल्स जो मैंने आपको अवॉइड करवाई हैं वो आपने नहीं लेनी, आलू, मटर और गाजर, बाकी आप अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। मैम मुझे ये बताइएगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का ताल्लुक एज ग्रुप्स में से भी है, मतलब कुछ एज ग्रुप्स के लोग इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसको आपने किस तरह डिवाइड किया हुआ है? देखिए ये हर एज ग्रुप के लोग नहीं कर सकते, कम उम्र के बच्चे नहीं कर सकते इसको फॉलो। इवन जो लोग मेडिकेशन पे होते हैं वो इसको फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी तीनों टाइम की अगर वो मेडिसिन स्पेसिफिक टाइम पे उन्होंने लेना होता है तो वो नहीं कर सकते, और लैक्टेटिंग मदर्स नहीं कर सकती, प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं कर सकती, तो एक हर एज ग्रुप के लिए ये नहीं होती। मैम आइडियल जो है वो 18 से 35 तक के लोग वो तो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा मैम मुझे ये बताइएगा कि रिसर्च में ये चीज़ आई है, मैंने भी इसको कई जगह पे पढ़ा है कि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उनका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, उनकी ऑर्गन्स का लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, तो ये कैसे मुमकिन है? देखिए हम नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं कि हम पूरा दिन 3 मेजर मील्स भी ले रहे होते हैं, लार्ज फ्रीक्वेंट जो होते हैं लार्ज पोर्शन साइजेस में, और साथ हम स्नैकिंग भी ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा दिन आपकी बॉडी जो है, आपके ऑर्गन्स जो हैं वो फूड प्रोसेसिंग में लगे होते हैं। तो इसमें ये होता है कि आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेते हैं, पोर्शन साइज मैटर करता है। देखिए इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है बेसिकली वो एक टाइम के साथ एसोसिएट है और सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज के साथ एसोसिएट है, कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप लार्ज फ्रीक्वेंट मील्स जो हैं, लार्ज पोर्शन साइजेस ले रहे हैं, तो आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो आपको बेनिफिट नहीं देगी। आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ले रहे हैं और 16 घंटे आप अपनी बॉडी को, अपने ऑर्गन्स को आप रिलैक्सेशन वाले फेज पे लेकर जा रहे हैं, तो उससे ये होगा कि ऑर्गन्स पे वर्कलोड कम पड़ेगा और उनका लाइफ स्पैन भी जो है वो इंक्रीज हो सकता है। मैम इंटरमिटेंट फास्टिंग इसमें अगर कोई इंसान स्ट्रेस में है तो उसको बेनिफिट देती है या इसका बेनिफिट कम हो जाता है? नहीं, बिल्कुल बहुत बेनिफिट देती है, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी ये कहा गया है कि आपने स्लीप साइकिल 8 से 10 घंटे आपने सोना ज़रूर है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो मेनली एक विशियस साइकिल है। स्ट्रेस होता है, मोटापा होता है, मोटापा होता है, स्ट्रेस होता है। तो जब आप 8 से 10 घंटे की स्लीप साइकिल करते हैं तो आपका स्ट्रेस कम से कम होता है। थैंक यू सो मच समन इश्तियाक साहिबा, आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, ख़ास तौर पे जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं उनको ये भी पता चला होगा कि ये क्या होता है, और ये भी पता चला होगा कि इसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसमें वैल्यूएबल हैं और काउंट करते हैं, और उनको अगर फोकस किया जाए तो आप भी अपना वज़न कम कर सकते हैं।